तो प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रिक इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट पढ़े थे, जिसमें हम 0/0 फॉर्म देखे थे। 0/0 फॉर्म के लिए हमने 3 मेथड पढ़ा था। तो पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा रैशनलाइजेशन और तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट मेथड था। तो ये हमने पढ़ लिया और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी टाइप का, जिसमें इन्फिनाइट टाइप का पढ़ेंगे। इन्फिनाइट टाइप में फर्स्ट फॉर्म आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म और दूसरा आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो आज का सेशन में हम यही देखेंगे कि जब कोई क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए या माइनस इन्फिनिटी जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी इस फॉर्म में और इस फॉर्म में आता है तो उसको बनाने का क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आज हम लोग देखेंगे। तो उससे हम एक एग्जांपल लेके पहले एग्जांपल से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कहीं भी लिखा हुआ रहे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि x जो है इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे पहले हमने बता चुके हैं कि x टेंस टू अगर a है तो a का मतलब क्या है कि वो x टेंस टू a का मतलब ये है कि कभी भी x जो है a के बराबर नहीं है। तो ये है किसके बराबर? कभी भी x जो है a के बराबर नहीं है। इसका मतलब जस्ट जैसे ये कोई a है तो जस्ट उसके पहले का वैल्यू होगा जिसको हम लोग बोलते थे a माइनस एच, जस्ट उसके बाद का वैल्यू बोलते हैं। तो जब यहां पर हम लोग निकालते थे तो उसको हम लोग निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पर जो हम लोग निकाल रहे हैं उस पर हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर x इक्वल टू a पर जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कहलाता है एग्जैक्ट वैल्यू, और इस जगह पे x प्लस एच पर इस जगह जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे उस जगह पे, और इसी लाइन को हम लोग लिखते हैं x टेंस टू a। तो इस जगह पे जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा नजर आ जाए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x लिखा हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी, लेकिन अगर वही लिमिट x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी और 1/x है, इसका मतलब क्या होगा कि x जो है क्या है टेंस टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी क्या है बहुत बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब जो अनडिफाइंड है तो हम लिख सकते हैं 1 क्या होगा इन्फिनिटी, इसका मतलब 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। वही अगर मान लीजिए ऐसा रह सकता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर कहीं भी मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, पहले हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि क्या होगा। अगर मान लीजिए जहां पे कह दिया होगा, यहां बताया नहीं गया कि a क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये बताया नहीं गया कि a क्या होगा, लेस देन भी 1 हो सकता है, a जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और a जो होगा इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो हम 3 केस लेके चलते हैं कि इफ यदि x जो होगा a जो होगा मॉड a हम लोग कह दें या a कह दें कि a जो हम पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं कि a जो होगा लेस देन क्या है 1 है, तो लेस देन 1 कहने का मतलब क्या होगा, और फिर दूसरा कहेंगे कि इफ a जो होगा इक्वल टू 1 होगा, और तीसरा होगा इफ a ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे मान ले कि हम लोग ले लिए हैं कि a लेस देन 1। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए a का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.1, तो इसका मतलब a स्क्वायर क्या होगा 0.1 का स्क्वायर, इसका मतलब 0.01 होगा। उसी तरह a क्यू को लिख सकते हैं 0.1 का क्यू, तो इसका मतलब 0.001 हो जाएगा। तो हम ये क्या समझ रहे हैं कि जितना पावर आप बढ़ाते जा रहे हैं, जब वैल्यू a का वैल्यू लेस देन क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाता है इसका a का वैल्यू क्या होगा घटते जा रहा है, एकदम एकदम क्या हो रहा है 0 के करीब में चला जा रहा है। तो जब भी आपका क्या हो कि a का वैल्यू लेस देन क्या हो 1 हो और पावर में आपका इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू क्या देगा 0। अगर वही रहेगा कि a का वैल्यू हम लोग क्या दे रहे हैं कि
तो जब a का वैल्यू क्या होगा कि मान लीजिए a का वैल्यू क्या है, हम लोग ले रहे हैं ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए a का वैल्यू ले लेते हैं 1.1। अब 1.1 ले लिए तो इसका मतलब a का वैल्यू a स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.1 का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1.21। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगा a का वैल्यू भी क्या होता है बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इस a टू द पावर क्या है इन्फिनिटी होगा। तो जिससे इन्फिनिटी पावर होगा इसका मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर a 1 के बराबर है तो हम लोग ले रहे हैं एग्जैक्ट 1 और यहाँ कह रहा है टेंस टू, इसका मतलब क्या देगा 1 देगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसका यूज हम लोग को आएगा एग्जाम्पल में। जैसे जैसे हम लोग एक और देखते हैं एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कहीं भी सवाल में आपको नजर आ सकता है कि e टू दी पावर, मान लीजिए क्या रहेगा e टू दी पावर x है और e टू दी पावर x है, इसमें कह देगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं e का वैल्यू क्या होता है 2.71 होता है। तो इसका मतलब 2.71 टू दी पावर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी 1 से बड़ा कोई भी नंबर था, 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसका पावर क्या होगा इन्फिनिटी ही देगा। तो ये होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू क्या रहता है इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स रहता तो हम लोग लिख सकते थे कि e टू द पावर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 बाय क्या होगा 1 बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 बाय इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा 0। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर x होगा तो इसका वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं कि इन्फिनिटी होगा। इसका वैल्यू हम लोग क्या समझ रहे हैं इन्फिनिटी होगा और इसका वैल्यू हम लोग क्या समझ रहे हैं माइनस सॉरी इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक में यूज होगा जिसको हमने समझा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं उससे समझते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिमिट में सबसे पहले आप एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हमने क्या पुट करना है एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे कि अगर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो क्या होगा ए इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस बी इंटू इन्फिनिटी प्लस सी बाय डी इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ई इंटू इन्फिनिटी प्लस एफ। इसका मतलब क्या होगा किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से गुना करें तो इन्फिनिटी प्लस सी बाय इन्फिनिटी प्लस एफ। इसका मतलब क्या हो रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए तो हम तो लिमिट यूज करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के सवाल को बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आपको सवाल नजर आए तो आप सबसे पहले क्या करिए कि न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी क्या लेना हाईएस्ट पावर, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेना है। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उस सवाल को बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। इसका मतलब न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय क्या होगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह नीचे में भी हम लोग डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर बाय डी प्लस ई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम दो देख रहे हैं तो ये क्या होगा कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर हम लोग पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए प्लस क्या होगा बी एक्स कैंसल बी बाय एक्स
प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, फिर बाय डी प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं अब ये लिमिट क्या होगा हर एक टर्म, जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग पहले जान चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एफ ऑफ एक्स है प्लस जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है, इसका एडिशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा ए, एफ ऑफ एक्स के साथ एक बार जाएगा और दूसरा बार लिमिट किसके साथ जाएगा, जी ऑफ एक्स के साथ जाएगा। एक एफ ऑफ के साथ जाएगा, इसका मतलब इसका कांस्टेंट के साथ जाएगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ पर लिमिट जैसे हम एक बार लिख के बता देते हैं आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी बी बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सी बाय एक्स स्क्वायर बाय लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लिमिट का वैल्यू पहले ही बता दिए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ही इसका वैल्यू क्या होगा जीरो, इसका भी क्या होगा जीरो, ये भी क्या देगा जीरो और ये भी जीरो। तो इसका मतलब कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा, कांस्टेंट ए बाय डी, आपका यही आंसर होगा। सेम क्वेश्चन को एक हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 से लेके n क्या है नेचुरल नंबर है। तो हम जानते हैं कि n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं भी आपको नजर आए तो ये फॉर्मूला लिख लेना है 1 + 2 + 3। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। उसी तरह अगर कहीं भी सवाल ऐसा भी ला सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यूबिक हो सकता है 1 + 2 1q 2q 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट nq। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा तो आप क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिटी, और n नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या है n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो हम यहाँ से को ले लेते हैं कॉमन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे में देखिए यहाँ कॉमन है n कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर हो जाएगा, n पहले से ही है तो क्या हो जाएगा n × n क्या होगा 1 + 1/n बाय, ये 2 है तो 2 नीचे लिख देते हैं कि 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर का n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो उसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/2। आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसका कांस्टेंट का लिमिट क्या देगा कांस्टेंट, और इसका लिमिट क्या देगा जीरो, इसका लिमिट 1/∞ मतलब जीरो, इसका मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब वही क्वेश्चन आपको रह सकता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर बाय n3, तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक थर्ड एग्जांपल लिए हैं जिसमें इससे पहले आपको फॉर्मूला लिखे होंगे कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्या है सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, एसबीटी एग्जाम जो होता है बोर्ड का पॉलिटेक्निक वाला, तो उसमें एसबीटी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर दोनों क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि लिमिट सॉल्यूशन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n नेचुरल नंबर का, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखे होंगे
कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है n क्यू। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इससे भी n कॉमन लीजिए, इससे भी n कॉमन लीजिए, तो n इंटू n क्या बचेगा 1+1 बाय n। हम इससे n कॉमन लिए हैं और इससे भी n कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि 2+1 बाय n बाय 6 इंटू एन क्यू। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एन क्यू और ये एन क्यू कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो आप पुट करिएगा तो क्या होगा 1+1 बाय n इंटू 2+1 बाय n बाय 6। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या बचेगा 1 इंटू 1+0 इसका 0, फिर इंटू इसमें पुट करेंगे तो 2+0 बाय 6 इसका मतलब 2/6 मतलब 1/3 आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a इंटू एक्स टू द पावर p है, जहां p बोला गया है कि ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर है, और q भी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब बोला रहा है कि p भी एक पॉजिटिव पावर है और q भी क्या है पॉजिटिव पावर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नहीं है तो आंसर इसका चेंज हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं, तो जब भी हम लोग देखते हैं कि ये जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, जब भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या बताएं कि न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो हम इस सवाल में वही करते हैं कि न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर क्या है एक्स टू द पावर p, कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स पी प्लस c बाय एक्स टू द पावर p डिवाइडेड बाय एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा d प्लस e इंटू एक्स टू द पावर q माइनस 3 बाय एक्स क्यू प्लस k बाय एक्स क्यू। इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर, इसको हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर क्या है सॉरी p भी ग्रेटर देन 0 है और q भी ग्रेटर देन 0 है। तो हमें ऐसा बताया नहीं है कि p बड़ा है या q बड़ा है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि x टू द पावर p माइनस क्यू। अभी हम लिख रहे हैं, अभी डिपेंड नहीं करा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, p बड़ा है या q बड़ा है, तो बाद में हम लोग देखेंगे इसको। और फिर बाद में ये लिख सकते हैं a प्लस b इंटू p को ऊपर ले जाइए, तो p को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है x टू द पावर, यहाँ देखिए x टू द पावर क्या है p माइनस 2 बाय एक्स टू द पावर p। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग का फॉर्मूला पता है a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो, तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर p माइनस 2 माइनस p, ये p कैंसल आउट, क्या बचेगा x टू द पावर माइनस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस c बाय क्या होगा x टू द पावर p, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं d प्लस सेम वे में सेम तरीका से हम लोग लिख सकते हैं e इंटू 1 बाय एक्स क्यू प्लस k बाय एक्स टू द पावर q, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी हमें नहीं पता कि सिर्फ हमें ये केवल पता है कि p ग्रेटर देन 0 और q ग्रेटर देन 0, ये हमको नहीं बताया गया है कि कौन सा बड़ा है, p बड़ा है q से या q बड़ा है p से। तो हम लोग अपने मन से केस लेते हैं कि केस नंबर 1 में कहते हैं कि इफ यदि p ग्रेटर देन हो जाए q से, p तुम्हारा क्या हो बड़ा हो जाए किससे q से, तब आपका लिमिट का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लोग का आंसर आएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि p ग्रेटर देन क्या है
p तुम्हारा q से बड़ा है, इसका मतलब x टू द पावर p माइनस q जो होगा वो कौन सा पावर देगा, तो पॉजिटिव पावर देगा। मतलब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टू द पावर क्या होगा, पॉजिटिव पावर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव पावर होगा। और पॉजिटिव पावर आपका आ रहा है, इसका मतलब लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पर पॉजिटिव पावर होगा तो वो क्या देगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा a, यहाँ क्या होगा a और प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस c 0 बाय d प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब इंफिनिटी को किसी से a बाई डी से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा, इंफिनिटी देगा। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। जब इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब P ग्रेटर देन क्या होगा, Q होगा, इसका मतलब P माइनस Q तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव पावर देगा। ठीक है, देखते हैं इधर दूसरा केस अगर हम ले तो लिख देंगे कि केस नंबर 2 में लेंगे कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, x टू द पावर p माइनस क्यू है, इनटू यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कि केस नंबर 2 में हम लिख दें कि इफ यदि p तुम्हारा छोटा हो जाए किससे, q से, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर जो p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम इसी को लेके चल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या देख रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी, और x टू द पावर p माइनस, देखो p छोटा है, q क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, p माइनस क्यू तुम्हारा क्या देगा, तो p माइनस क्यू तुम्हारा देगा निगेटिव टर्म। इसका मतलब निगेटिव पावर आएगा, निगेटिव पावर आएगा। तो निगेटिव पावर को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी, और 1 बाई क्या होगा, x टू द पावर पॉजिटिव पावर। इसका मतलब क्या देगा, 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0 देगा। और किसी को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ, हम लोग देख लिए कि इतना का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमको दिया हुआ क्या था कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर p माइनस क्यू इंटू a बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस c बाय एक्स p बाय d प्लस e बाय एक्स क्यू प्लस k बाय एक्स क्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, इतना का वैल्यू 0, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो सेकेंड केस में क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग थर्ड लेते हैं, थर्ड केस नंबर थर्ड लें तो थर्ड में लिखेंगे इफ p इक्वल टू क्यू होगा। p इक्वल टू क्यू कहने का मतलब x टू द पावर क्या देगा, 0, और 0 कहने का मतलब क्या होगा, 1, x टू द पावर क्या होगा, 1, और 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 इंटू ए बाय डी। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, a बाय डी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 केस लिए, तो यहाँ पर 3 रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग एक समरी की तरह लिख देते हैं कि अगर ऐसा हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक समरी की तरह हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि केस नंबर 3 हो जा रहा है। तो हम डायरेक्ट इसके लिख देते हैं कि केस 1 में कि इफ p ग्रेटर देन क्या होगा, q होगा। तो हम लोग देख रहे हैं p माइनस क्यू देगा तुम्हारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब भी होगा तो x टू द पावर इंफिनिटी, मतलब इस केस में आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा इंफिनिटी। केस नंबर 2 में हम कह दिए कि इफ p तुम्हारा लेस देन q होगा, इसका मतलब p माइनस क्यू तुम्हारा क्या देगा, निगेटिव, और निगेटिव पावर होगा, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और केस नंबर 3 में देख रहे हैं कि इफ p इक्वल टू क्या होगा, q, तो हम लोग देख रहे हैं p माइनस क्यू क्या होगा, 0, और लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर p माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे a बाय डी से, a बाय डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा रिजल्ट a बाय डी। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमने फिर एग्जांपल नंबर 5 लिए हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n लिखा हुआ है, ये n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले लिमिट को पहले ही बताया कि लिमिट को क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले चेक करिए कि कौन सा फॉर्म है। तो लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, n के जगह पर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इसका सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो सबसे पहले इस फॉर्म को आप, इस फॉर्म को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को क्या करना है, रेशनल फॉर्म में fx बाय gx में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले इस फॉर्म को रिड्यूस करना है किसमें, रेशनल फॉर्म में fx बाय gx में। इसका मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ हमको ले चलना है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ ले चलने के लिए हमको इसका क्या जान रहे हैं कि जहां भी रूट दिखे वहां क्या दिख करना, रेशनलाइजेशन कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह को, इस तरह के इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ले जाने के लिए हमको इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n इंटू क्या लिखेंगे n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n बाय n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने अपने मन से लिखा है। तो ये देख रहे हैं a मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी को हम लोग क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा तो आपका कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a मतलब n का स्क्वायर माइनस n, और n का क्या होगा स्क्वायर, रूट का है तो रूट का स्क्वायर। इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर n। लिमिट n टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी n स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे n लिखेंगे डिवाइडेड बाय n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर बाय n। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, ये कैंसल आउट n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर n। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस n बाय n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर अब प्लस n है। तो यहाँ आप डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या दिख रहे हैं आपको, जब n के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ आएगा आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जो कि हम बोल रहे थे कि fx बाय gx के फॉर्म में ले चलिए। तो सबसे पहले इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब जान रहे हैं कि जब इस फॉर्मेट में हो इसका बनाने का तरीका क्या है, तो न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या n है, तो लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस n बाय, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा n, 1 प्लस यहाँ कॉमन आएगा n, तो क्या जाएगा आपको अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय n, आपका ये बच रहा है, और ये n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, क्या होगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, इसका मतलब माइनस 1 बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, इसका मतलब माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, इसका मतलब माइनस 1 बाय क्या होगा 2, आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है।
-1/2 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखें। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x² प्लस x माइनस 1, और ये तो यहाँ चेक करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हो। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है तो इसको रिड्यूस करके आपको fx/gx फॉर्म में लाइए। इसका मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लाइए, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेके बनाना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम देखें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो इस फॉर्म को रिड्यूस करके हमको किस में ले जाना है, fx/gx की तरफ ले जाना है। तो fx प्लस gx कैसे आएगा, fx/gx कैसे आएगा, हम देख रहे हैं कि रूट है, तो रूट्स को हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ ले चलना है। ठीक है, तो हम करते हैं, लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1 बाय √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। आपका क्या आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस x प्लस 1 √x² प्लस 1। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और माइनस क्या होगा b² √ मतलब x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो क्या आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर दीजिए, नीचे में बच रहा है आपका x²